वीणा पानी का आश्चर्य। आभा रानी को संगीत का अत्यधिक शौक था। वे एक सुसंस्कृत परिवार से आई थी और शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षित थी। अक्सर अपने बच्चों को भी रविंद्र संगीत सुनाया करती थी। हीरा प्रभा जब 6 वर्ष की थी तो आभा रानी उसे संगीत सिखलाना चाहती थी, किंतु वीणा पानी उसके पक्ष में नहीं थी। वे संगीत सीखने को समय की बर्बादी समझती थी और उनका मानना था कि जितनी जल्दी हो सके लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए। वैचारिक मतभेद के कारण दोनों में बहस हुई। अंततः आभा रानी की बात ही मानी गई। हीरा प्रभा एक कुशल संगीतज्ञ पंडित हीरालाल झा से सितार और जल तरंग सीखने लगी। 5 वर्ष के बाद दादी वीणा पानी ने पुनः उसी विषय को उठाया और पूछा कि क्या हीरा प्रभा को अब भी संगीत प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हीरा प्रभा पर्याप्त मात्रा में संगीत सीख चुकी थी। वे समझती थी कि विवाह से पहले लड़कियों को घर का कामकाज सीख लेना चाहिए। इस बार भी मां आभा रानी ने अपनी असहमति व्यक्त की और दोनों महिलाओं में पुनः बहस छिड़ गई। बालक प्रभात रंजन उस समय मात्र 4 वर्ष का था और वही पास में बैठा हुआ था। बहस को सुनकर उसने हस्तक्षेप किया और कहा, आप दोनों फिर से इस विषय पर क्यों बहस कर रही है। दीदी को जब संगीत सीखने के लिए भेजा जा रहा था तब भी यही बहस हुई थी और मामला तय हो चुका था। फिर उसने दादी के उस समय दिए गए तर्क को अक्षरशः दोहराया। माँ ने दादी को जो उत्तर दिए थे उन्हें भी अक्षरशः दोहराया और कहा, जब यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है तो इस विषय को पुनः क्यों उठाया जा रहा है। माँ और दादी दोनों अपनी पुरानी बहस को पूरी तरह भूल चुकी थी। बुबू ने जब इस बहस को हूबहू दोहराया और उन्हें याद दिलाया तो वे दोनों घोर आश्चर्य में डूब गई। आश्चर्यचकित दादी वीणा पानी सिर्फ इतना ही पूछ सकी, बुबू तू तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, फिर उस बहस के बारे में तो इतना विस्तार पूर्वक कैसे जानता है। मैं बस यूं ही जानता हूं, कहकर बुबू ने विषय को सहजता से टाल दिया। समय बीतता गया और माता पिता को यह बात समझ में आ गई कि प्रभात रंजन अन्य बच्चों से बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व लिए हुए था। उसकी बचपन की शरारतें भी उस उम्र के बच्चों की शरारत से अलग किस्म की हुआ करती थी। वह जो कुछ भी करता था उसके पीछे कोई न कोई सर्वमान्य कारण होता था। जमालपुर में कभी कभी कुछ सन्यासी भ्रमण करते हुए आते और पास के मैदान में शिविर लगाकर कुछ दिन ठहरा करते थे। उन धर्मात्मा किस्म के लोगों के आकर्षण से बनकर स्थानीय लोग उनके आसपास जमा हो जाते, भजन कीर्तन गाते और उन्हें स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी श्रद्धापूर्वक दिया करते थे। भीड़ का मनोरंजन करने के लिए वे सन्यासीगण लोगों को भगवान शिव की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते थे। 5 वर्ष के बालक प्रभात रंजन को भी भक्ति गान और भगवान शिव की कहानियों से लगाव था, लेकिन वह सन्यासियों की मिठाइयाँ खाने की लालच, गांजा पीने के दुर्व्यसन और छुआछूत की भावनाओं से नाराज रहता था। उनका व्यवहार उसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए वह कभी उन्हें दूर से पत्थर फेंक कर मारता, कभी मिठाइयाँ लेकर भाग जाता और उसे दूसरे बच्चों के बीच बांट देता। उसकी शरारतों से उत्तेजित होकर वह साधु संत स्थानीय लोगों से उसकी शिकायत करते थे। शिकायतें आभा रानी तक पहुंची। बदनामी से बचने के लिए वे प्रभात रंजन को शरारत करने से मना करती थी। वह नहीं मानता तो सजा देने के लिए वे उसे दौड़कर पकड़ना चाहती, लेकिन फुर्तीला प्रभात रंजन उनकी पकड़ में नहीं आता। अंततः
हताश होकर वे उसका पीछा करना छोड़ देती और अपने गृह कार्य में व्यस्त हो जाती। बाद में जब उनका क्रोध कुछ कम होता तो प्रभात रंजन चुपके से आकर माँ के गले लग जाता। साधु संतों के प्रति अपनी शरारत और अनादर को उचित ठहराते हुए कहता कि वे लोग मिठाई खाने के लालची है, गांजा पीते हैं। उनकी बुरी आदतों से भगवान शिव निश्चित रूप से नाराज होते होंगे। और फिर अपने नन्हे हाथों से माँ का चेहरा पकड़कर बड़े प्यार से पूछता, हाँ तो माँ, मैंने जो भी किया वह ठीक था ना? बेटे की दिलासा देने वाली प्यार भरी बातें सुनकर माँ प्रसन्न हो जाती और उनका बचा हुआ क्रोध भी समाप्त हो जाता।